नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुणे हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी और बेटी पेंशन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन मिलना शुरू नहीं हुआ। सरकारें बदलती रहीं और अधिकारी आते जाते रहे, पर चंपाबाई की गुहार का किसी पर असर नहीं हुआ। स्वतंत्रता सेनानी का परिवार बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। आजादी के लिए अंग्रेजों के कई जुल्म सहने और जेल जाने वाले सेनानियों के परिवारों के हालात कैसे हैं, उसकी बानगी बैतूल में देखी जा सकती है, जहां आजादी की लड़ाई में जेल यात्रा करने वाले एक सेनानी की 90 वर्षीय विधवा सेनानी पेंशन के अभाव में जानवर चराने को मजबूर थी और टूटे फूटे मकान में ही दिन गुजारने को मजबूर सेनानी की यह संगनी अब बस मौत का इंतजार कर रही है, ताकि उनकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। तस्वीर में दिखाई पड़ रही ये वृद्धा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय द्वारका प्रसाद वर्मा की विधवा है, जो पहले जानवर चराकर अपना गुजारा कर रही थी। अब ये काम बंद कर दी है और पेंशन न मिलने से तंग रहे स्वतंत्रता सेनानी वर्मा ने 2002 में खुद पर कैरोसिन छिड़क कर जान दे दी थी। 83 साल की उम्र में मौत को गले लगाने वाले द्वारका प्रसाद की अंत्येष्टि और 13वीं तक लोगों ने चंदा जुटाकर की थी। आज उनकी विधवा पत्नी और बेटी मजदूरी कर अपना गुजारा कर रही हैं। अपनी जिंदगी के अंतिम दिन गुजार रही चंपाबाई के लिए यह दर्द दिल को सालाने वाला है कि बरसों की ठोकरें और भटकने के बावजूद न उन्हें और न उनके स्वर्गीय पति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की पेंशन मिली। चंपाबाई बताती हैं कि उनके पति भी बहुत भटके, उन्होंने भी दफ्तरों के खूब चक्कर लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, थक कर घर बैठना पड़ा। दरअसल द्वारका प्रसाद वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 21 नवंबर 1942 को स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे। 7 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को आग लगा दी थी। उस समय सेनानियों ने यहाँ कई रेलवे स्टेशन, लकड़ी डिपो, पोस्ट ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था। इन आरोप के बाद स्वर्गीय वर्मा जेल गए, रिहा भी हुए। इसके जेल प्रशासन ने प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। उनकी बेटी किरण बताती हैं कि पिता को सेनानी के तौर पर बस यात्रा के लिए निःशुल्क पास दिया गया। मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने प्रशस्ति पत्र दिया। हर राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें बतौर सेनानी आमंत्रित भी किया जाता था, लेकिन उन्हें पेंशन कभी नहीं दी। वे जीवन भर पेंशन पाने भटकते रहे। 83 साल की उम्र में उन्होंने तंग होकर खुद को आग के हवाले कर लिया। स्वर्गीय वर्मा जीवन भर पेंशन के लिए संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघ ने भी उनकी पेंशन के लिए प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके साथ जेल गए बाकी सेनानी और उनके परिवार पेंशन प्राप्त करते रहे। 19 अगस्त 2009 को तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने एसडीएम की एक जांच के बाद जिला कोषालय अधिकारी को भी पत्र भेजा था कि चंपाबाई को पेंशन देने के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पेंशन प्रदान की जाए, लेकिन इस पत्र और जांच के बाद भी 12 साल में कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में संयुक्त कलेक्टर एमपी बरार का कहना है कि वो पूरे मामले की फाइल धुलवाकर पेंशन दिलाना सुनिश्चित करेंगे। आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद सेनानियों को सम्मान न दिला पाने की यह शर्मनाक दास्तान हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में जब देश आजादी और का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये तस्वीर सेनानियों के प्रति बेरुखी का आईना बन गई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को पेंशन देने की मांग की है। अम्मा, क्या नाम है आपका? चंपाबाई। अम्मा बताइए, पेंशन की लड़ाई कब से लड़ रही हो आप? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए आप हाँ। लड़ाई लड़ रही हो? हाँ। क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए आप? सब दूर गए और भोपाल भी गए थे, बैतूल गए। अच्छा, ये आग लगा लिए। क्यों? ये पेंशन नहीं मिला। अच्छा दिए कि नहीं। अच्छा, क्या बोलते थे अधिकारी? वो कहने लगे कि मिल जाएगा मिल जाएगा, पैसा ही नहीं। तो फिर हम गए कि नहीं, हम कहाँ जाते, कहाँ भटकते, खूब भटके। अच्छा, दादा भी भटके बहुत? हाँ। अच्छा, फिर नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? फिर कुछ नहीं भैया, हमने धराई उठाई सब बंद कर दी। अच्छा, आप भी कब से भटक रही हो? अब हम भी धराई उठाई करे थे, बैतूल गए थे, वहाँ भी काम नहीं हुआ।
अच्छा, तो अब क्या करती हो, कैसे गुजारा होता है? अब गुजारा का ढोर चरा रहे हैं, दूसरे के खा रहे हैं, क्या करूं। रहने के लिए कुछ इंतजाम है आपका? कुछ नहीं है, कैसा मकान है हो गया आपका? ये टूटा फूटा है, इसी में रह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपके पति ने जो है वो देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है और अब आप इतनी मुसीबत उठा रही हो? अब क्या करें, अब धराई उठाई सब करे, लिखा पढ़ी सब करे, अगर वो हो ही नहीं रहा है। अच्छा। इसी के कारण उनने जल के मर गए। अच्छा, पेंशन नहीं मिली इसलिए? पेंशन नहीं मिली तो। अच्छा, क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी कहे कि मिल जाएगा पेंशन, मिल जाएगा, नहीं क्या हो रहा में हो ही नहीं रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण वर्मा है। अच्छा किरण जी, बताइए कितना भटके आप लोग और क्या लगता है आपको कि एक आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने आपके माता पिता ने लड़ी जी और आज इतना भटक रहे हैं, क्या लगता है आपको? भैया, मेरे को तो यही लगता है कि सरकार किसी काम की नहीं रह गई है। मेरे पापा ने जितना बना उतना किया। आज मेरी 50 साल की उम्र हो गई है। मेरे पापा ने मेरे देखते हुए इतनी व्यवस्थाएं जमाई, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। बैतूल गए, भोपाल गए, जहाँ से भी कुछ आता था कांग्रेस के समय में वहाँ जाते थे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा नहीं आज नहीं कल बन जाएगी। फिर एक वहाँ पे बैतूल से उनको जेल सर्टिफिकेट मिला था, उसके आधार पर काम किया हम लोगों ने। तो वो वहाँ से कई कागज़ें आए जिसको लेके हम बैतूल जामे, तो ऑफिस में जाके खड़े हो गए, कलेक्टर ऑफिस में। उन्होंने कह दी नहीं दी भाई आप यहाँ से वहाँ जाइए, बस ऐसा घूम घुमा के हमारा शाम हो जावे। पैसा है नहीं हमारे पास, हमारे पति है नहीं है, फिर भी हमने जो हमसे व्यवस्था करी हमने पिताजी करी। कितना भटके और कैसे डेथ हुई थी? हमारे पिताजी को क्या बोलते समझ लो आज 2002 में हमारे पापा ख़त्म हुए। इसके पहले उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो गई थी कि पेंशन नहीं बन रही, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। हमारी भी एक उम्र हो गई थी, उनको शादी करना था हमारी भी। तो उससे उनने जैसे तैसे हमारी गरीबी अमीरी से किसी के हाथ दिए जो उनके पास भी कुछ नहीं था। फिर उनके साथ हमारा हाथ दिया। फिर हम क्या बोलते फिर भी हमने कोशिश करी कि जाके हम थोड़ा सा ये करें। तो हमारे पापा बोलने लगे हमारे पास तो कुछ है नहीं है, बोले भाई हम तो जाएंगे नहीं, जाओ आप देखो। हम भी गए इधर उधर, कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमारे पापा की ये होने लगा कि हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। यदि हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ है तो हम यदि खिलाएंगे तो फिर हम भी हैं, उसमें भी व्यवस्था कुछ नहीं हुई। फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है, बोले इस बात उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो बस बोले पेंशन नहीं कुछ नहीं है, बोले मैं तो आत्महत्या करूँगा। एक बार वो कुएं में भी कूद गए, फिर लोगों ने उनको जाके बचाया वहाँ से कुएं से। फिर इसके बाद ऐसी स्थिति आई कि वो ऐसी मानसिक स्थिति में घूमने लगे, हम देखने लगे, पर उस स्थिति में हम भी नहीं थे घर में। और उनने अचानक आग लगा ली। सुबह लोगों ने देखा उनको बाहर। कितने साल भटके और अम्मा जी कितना भटके? अब वो समझ लो कि आप पापा 95 में गए हैं, तो ये समझ लेना कि आप 70 साल तो उनको कंटिन्यूज हो गए थे। बोलते थे भटकते हुए। पापा ने हमसे कहा बेटा हमें इतने साल हो गए और आप लोग भी थोड़ी कोशिश करें, हो सकता है कि वो कुछ व्यवस्था कर दें। कैसा लगता है कि आपके पिता और ये सब आज़ादी की लड़ाई लड़े और आज ऐसी स्थिति कोई सुध लेने वाला नहीं? हाँ, ये भैया देखो आज है ना, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री, सभी लोगों ने की। पर हमारा एक ही घर ऐसा रह गया कि जो शाहपुर बैतूल ज़िले में आता है, जो आज इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। गोठी जी ने भी कहा नहीं बन जाएगी, गोठी जी के पास भी हम गए। रमेश भाटिया भैया के पापा थे, उन लोगों ने भी कोशिश की। जग्गू सिंह जी थे, उनने भी कोशिश की। कन्हैयालाल महतो जी ने, उनने भी कोशिश की, पर हमारी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज स्थिति हमारी कैसे गुजारा करती हैं? अम्मा का क्या है, 600 रुपये पेंशन मिलती है अम्मा को। अम्मा का गुजारा उसी में जो भी कर लेती है। और फिर आप लोग देख ही रहे स्थिति। क्या वो जानवर वगैरह चलाती हैं? हाँ, वो गैया तो वो बहुत पहले से चरा रही हैं। किनके जानवर चलाती ये हमारे पड़ोसी के हैं। हैं? अब तो वो भी नहीं बन रहा है उनसे। तो क्या कुछ पैसा देते हैं उसको? हाँ, थोड़ा बहुत पैसा दे देते। पहले तो 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये हफ्ता में चराई है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये हफ्ता कर देती है। अब बनता नहीं, दूर ले जाते जानवर। यहीं नाले के किनारे किनारे गए थे, तो उन्होंने कहा जब जानवर का पेट नहीं भराएगा तो हम आपको पैसे किस चीज़ के देंगे। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी भैया, और हमारे पास भी कोई स्थिति नहीं है। ये प्रकरण अभी है आपके द्वारा संज्ञान में आया है, तो इसको मैं त्वरित गति से जो दिखवाता हूँ, और जितना भी होगा पूरा सहयोग प्रशासन करेगा। सर, इसमें कोई कोषालय अधिकारी को भी कोई निर्देश? हाँ, उसको भी मैं अभी फ़ोन लगा चुका हूँ, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी ढूंढ रहा है। इसको अति शीघ्र कोशिश ये रहेगी कि उनके फेवर में और उनको पेंशन मिलना प्रारंभ हो। हम लोग लगे हैं बिल्कुल। सर, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ देरी हो गई है? अब सर आज ही मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आया है, तो इसको मैं दिखवा लेता हूँ। वो अति शीघ्र इसका निराकरण करेंगे।